देशघाती प्रकृति है और उस देशघाती प्रकृति के उदय के माध्यम से ही यह सम्यक दर्शन होता है। और इसलिए क्योंकि उस मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व में तो ऐसे अंश हैं जो सम्यक दर्शन को घात कर देते हैं, पूर्ण रूप से नहीं होने देते, लेकिन इसमें इस प्रकार के देशघाती अंश हैं कि वह सम्यक दर्शन में दोष तो लगा देते हैं लेकिन घात नहीं करते, वो सम्यक दर्शन को करा देते हैं। इसलिए इस प्रकृति का उदय अनिवार्य है। उन 7 प्रकृति का तो उदयाभाव, 6 प्रकृति का उदयाभावी 6 और सदवस्था रूप उपशम, और इस एक प्रकृति के उसके भी सर्वघाती स्पर्धक का उदय होने पर यह जो है छायोग सम्यक सम्यक दर्शन होता है। इसलिए इसको छायोग सम्यक कहा, क्योंकि इसमें क्षय और उपशम दोनों हो रहा है। और उदय की मुख्यता सम्यक प्रकृति की है, इसके माध्यम से ये छायोग सम्यक सम्यक दर्शन होता है। हमें संस्मरण सुना रहा था ना, भूल गया है ना? हाँ, याद नहीं होता, उसी के बारे में बता रहे आचार्य महाराज ने हमको क्या कहा था। तो उस वक्त बड़े बड़े ग्रंथों की कर्मकांड, ढोला इत्यादि की चर्चा होती थी, क्योंकि सब पुराने महाराज थे और अपनी भर्ती हुई थी, ब्रह्मचारी थे, सुनते रहते थे। अब जब समझ में नहीं आता तो हम भी आपके जैसे इधर उधर जो है ताकने लगते थे। और ये बात आचार्य महाराज ने ताड़ ली और 4-5 दिन से देख रहे होंगे। एक दिन बुलाया, ब्रह्मचारी जी इधर आइए। हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, बड़े सम्मान से बुला रहे हैं, फटकार जरूर लगेगी। गए, जी गुरुदेव क्या? हम देख रहे हैं आपको कुछ दिनों से, चर्चा तो जो हो रही, हो सकता आपने अध्ययन तो नहीं किया, अभी नए नए आए हो, और कर्मकांड, ढोला इत्यादि की चर्चा हो रही है, सम्यक दर्शन के उपशम छह उपशम की बात हो रही है, तो आपको समझ में नहीं आएगी, ये तो स्वाभाविक है। हमने कहा जी महाराज जी नहीं आ रही है। तो वो बोले सुनो, हम भी जब आए थे ना तो तुम्हारे से भी नीचे थे। क्यों? क्योंकि तुम तो फिर भी हिंदी भाषी देश में रहते हो, प्रदेश में हिंदी तुमको आती है, और हम कहाँ से आए थे? हाँ, कन्नड़ भाषा भाषी, वो कन्नड़ में गुरुजी की शिक्षा हुई है, उस भाषा के भाषी थे। ज्ञान सागर महाराज जी के जब पास आए, वो भी जब चर्चा करते तो हम भी इधर उधर तुम्हारे जैसे देखते थे, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। और फिर क्या है कि उन गुरुदेव की जो ज्ञान सागर महाराज जी की उम्र उस वक्त 75 वर्ष की पहुंच गई थी, और दांत भी जो है ओम शांति हो गए थे, कुछ 1-2 तो होंगे। तो जब जिनके दांत नहीं है और उनसे बुलवाओ, सुनने में ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं, सारी भाषा वो अंदर के अंदर ही रह जाती मुंह में। और उसमें भी आचार्य श्री कहते कि वो मारवाड़ के थे और भाषा सुनना कठिन, क्योंकि उन मारवाड़ी भाषा का उस पर जो है असर तो था उन पर, तो बीच बीच में शब्द आ जाते थे, तो हमको भी समझ में नहीं आता। तो ज्ञान सागर महाराज जी ने एक बात कही थी, कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो, पहले तुम सुनना सीखो। क्या? पहले तुम सुनना सीखो। सुनते 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 ऐसी धारणा बन जाएगी कि जो सुने वाक्य है उसको स्मृति में लाओगे। जब कभी छह उपशम बढ़ेगा तो आप पुरानी स्मृति से जोड़ लोगे कि हमें गुरुदेव ने वो कहा था, ये बात यहाँ बैठ रही है। तो तुम भी ऐसा करो, सुनो, बहुत श्रद्धा से सुनो, और जब भी सुनने को मिले इधर उधर ध्यान नहीं रखना, उन सब शब्दों को बहुत अच्छे से सुनना, भले अर्थ ना आए लेकिन सुनने की धारणा बनाओ सबसे पहले। इसलिए आचार्य जी ने भाई को भी लिखा ना, बोलने के पहले सुनना सीखो, ऐसा कुछ लिखा है? हाँ हाँ, पहले सुनो, सोचो नहीं। हाँ, पहले सोचो नहीं, पहले सुनो, पहले सोचो नहीं, नहीं तो पछताओगे। क्यों? व्यक्ति सुनने के पहले सोचने लग जाएगा तो सुन ही नहीं पाएगा। जैसे सुनना, जैसे उनने बोलना प्रारंभ किया और आपने 1-2 शब्द सुने, अरे ये तो कठिन लग रहा विषय, ऐसा विचार जैसे ही आ गया, उसके आगे आप पाठ सपाट, क्योंकि विचार में आ गया ये कठिन है, इस समझ में नहीं आ रहा, और वो सोचते चले जाओगे, और जैसे ही इस प्रकार का विचार आया आपका मन यहां से उठकर अन्यत्र।
और अन्यत्र कहाँ जाएगा? तो 1 घंटे तो बैठना है और समझ में आ नहीं रहा, 1 घंटे का सदुपयोग करते हैं। कैसे करेंगे? चालू हो गया, बही खाता सामने नहीं रखा, माइंड में सब फिट है। हाँ, इतना लेना है, उनके पास जाना है, उनको तगादा करना है, इतने का माल आज बुलवाना है, ये सामान कम हो गया है, कल ग्राहक ने मांगा था, चालू हो गया। क्यों? ये चीजें कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई दिमाग में? कितनी याद आ गई है ये। आप रोज बही खाता पढ़ते नहीं है, लेकिन सब याद है किससे कितना लेना है। क्यों? क्योंकि बार बार उन चीजों पर आपका माइंड जाता है, इसलिए स्मृति में आ जाती है। आचार्य कहते हैं कि बस इसी प्रकार बार बार माइंड आप इस पर डालिए और बार बार सुनने का प्रयास कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा, वो क्या है, दो आता ना, नहीं वो नहीं, एक दूसरा आता है। डरे रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ। धक्का समझ रहे हैं? धक्का मतलब दरबार में डरे रहो, और मान लो बहुत भीड़ आ रही है और आपको धक्का मुक्की लग रही, तो लगने दो। धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओगे। और जैसे हम यहाँ बैठे हैं, ऐसे आप बैठोगे। अब आपको धक्का मारने का दम किसी में नहीं है। इतनी पब्लिक में किसी को हमको धक्का मारे नहीं मारेगा ना। अभी पब्लिक में बैठो तो कई धक्का खाने पड़ेंगे। हाँ, जब छूटेगी तो कई लोगों के धक्के लगेंगे। फिर भी डरे रहो। क्यों? अच्छे स्थान पर आए हो इसलिए धक्के खाते रहो, लेकिन यह ऐसा करवा देगा स्वयं धनी बन जाओगे। अब धक्का मारने का किसी को साहस नहीं होगा। तो इसी प्रकार यह करते रहो, सुनते रहो आप। तो आचार्य महाराज ने हमें उसी वक्त कहा कि जो भी चीज सुन रहे उसको अच्छे से सुनो, और यदि स्मृति तुम्हारी पक्की है, दृढ़ है, तो उसको रट भी लो। कम से कम माइंड में बनाओ, उसके अर्थ की भी चिंता मत करो। ये करते करते जब अर्थ की ओर दृष्टि जाएगी, छेवसम बढ़ेगा, और जो सुना है और जो स्मृति में है, अच्छा उसका अर्थ यह है, आज समझ में आ गया। तो उसी वक्त छेवसम की परिभाषा रट डाली थी। कुछ समझ में नहीं आता था, रट डाली थी। लेकिन धीरे धीरे आचार्य महाराज के सानिध्य में और पूज्य बड़े महाराज जी ने कई ग्रंथों का हमें अध्ययन कराया, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था में जो भी ब्रह्मचारी आते हैं, पूज्य बड़े महाराजों ने कई महाराजों को अध्ययन कराया। जैसे आज संघों में भी सुधा सागर जी महाराज, समता सागर जी, प्रमाण सागर जी, बड़े बड़े महाराज हैं, उनको भी पूज्य बड़े महाराज जी ने ही शुरुआती अध्ययन, तत्वार सूत्र, भक्तियों का पाठ, श्रावकाचार इत्यादि कई ग्रंथों का अध्ययन महाराज जी ने, पूज्य बड़े महाराज जी ने कराया है। उसमें हम भी शामिल हैं। तो इस प्रकार वह सुनकर फिर छेवसम की परिभाषा अब समझ में आने लगी है। इसी प्रकार आप भी, छेवसम जैसा होना कठिन है, उसी प्रकार उसकी परिभाषा समझना भी बहुत कठिन है। हाँ, कई बार समझ में नहीं आती है। तो यह छावसमिक सम्यक दर्शन है। इसको आचार्य ने कहा है, यह सम्यक दर्शन जिस प्रकार औपसमिक सम्यक दर्शन और छाया सम्यक दर्शन निर्मल शुद्ध होते हैं, इस प्रकार यह सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं होता है। क्योंकि उसमें सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का ही एक भेद है। इसी कारण उस सम्यक प्रकृति में भी इस प्रकार की जो है अंश रह गए हैं कि वह उस सम्यक दर्शन में चल, मल और अगाढ़ दोष लगाती रहती है। ये महाराज जी क्या बोल दिया आपने, कौन से दोष समझाएंगे? और आप प्रतिदिन वो करते हो और समझोगे नहीं, उन दोषों से उठ नहीं सकते। चल दोष क्या है? आचार्य ने कहा है कि चल दोष उसको कहते हैं, जैसे मान लो आपने या आपके बाप दादाओं ने, और आपको पता ही नहीं है, लेकिन उस वेदी के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में आपके दादा, परदादा, शरणदादा, कौन से दादा पता नहीं, सड़े दादा, सड़वी बोलते हैं। बहुत पुरानी परंपरा ने वेदी बनाई, भगवान विराजमान किया, उस मंदिर को बनाया, उस पे नाम भी लिखा है। और आपने देख लिया, अरे ये तो हमारे खानदान से बनी है, बस ये हमारे भगवान है। अब उस वेदी की पूरी देख रेख, पूरी साफ सफाई, और उसका पूरा क्या करते हैं आप, अभिषेक भगवान का, वहीं पूजन। और पड़ोस की वेदी मान लो कोई नहीं आया, हमारी थोड़ी है ना, किसकी है? वो पड़ोसी की, वो करेगा, हम काहे को करें? उस वेदी में कितनी धूल हो रही है,
या वहां पर जीवों का भी निवास हो गया है और वहाँ पूजा इत्यादि मान लो नहीं आ रहा है, कोई किसी के यहाँ शोर सूतक लग रही, तो हमारी नहीं है, उनकी है। तो वेदी की पूजा करने गए हो कि भगवान की? किसकी करने जाते हैं? बोलो तो। भगवान की। और भगवान आपके घर से ही आए थे नहीं, तो फिर तुम्हारे कैसे हो गए? हमने प्रतिष्ठित कराए इसलिए मेरे भगवान, और वो उसने प्रतिष्ठित कराए तो उसके भगवान। बिल्कुल, मतलब 24 भगवान में फिर कितने भगवान आपके भैया बता तो। मान लो हम दर्शन करने गए तो मना नहीं कर देना कि नहीं हमारे भगवान है, दर्शन नहीं कर सकते, हमको दूसरे मंदिर जाना पड़ेगा। वहां वाले कह देंगे तो हमारा मंदिर, फिर महाराज जी कहाँ जाएंगे दर्शन करने, क्योंकि उन्होंने तो मंदिर बनाया नहीं। इसको कहते हैं चल दोष। क्या कहते हैं? चल दोष। इन भगवानों में ये मेरे भगवान, ये उनके भगवान, ये मेरा मंदिर, ये उनका मंदिर, ये मेरी वेदी, इस प्रकार का जो भाव आता है वह सम्यक दर्शन में चल दोष लगाता है। अभी यह केवल विचारों में है, मान लो आचरण में आ गया और उसके कारण जो है लड़ाई झगड़े होने लगे, तो आचार्य कहते हैं ये दोष इतना बढ़ जाएगा कि वो सम्यक दर्शन को ही पूरा नष्ट कर सकता है। क्या समझे? हाँ, मतलब जिस भगवान के माध्यम से सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, उस भगवान पे अधिकार की लड़ाई में सम्यक दर्शन नष्ट कर लोगे आप। देखिए बंधु, क्या है ये परिणाम। जिन बिंब के माध्यम से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, ऐसे महान महान निदत्त निकाचित कर्मों का क्षय होता है। उस जिन बिंब को लेकर ये मेरे तेरे का भाव रखकर हम उसको क्या कर देते हैं? सम्यक दर्शन को नष्ट कर लेते हैं। जहां से उत्पत्ति हुई वो इसी निमित्त से, उससे निमित्त से नहीं हो रही, हमारे परिणाम से हो रही है। भगवान ने नहीं कहा कि मैं इनकी प्रतिष्ठा के कारण उत्पन्न में भगवान बना हूं। वो प्रतिमा ये कह रही है ये प्रतिष्ठित नहीं कराते तो मेरी पूजा ही नहीं होती। वो तो केवल ज्ञान करके मुक्ति को प्राप्त हो गए, अपनी आप की प्रतिष्ठा उन्होंने की है। तुम्हारी प्रतिष्ठा से भगवान नहीं बने हैं। आप उस प्रतिमा में पंच कल्याण के माध्यम से जो क्रिया होती है और उसको भगवान का रूप देते हैं। बंधु, आपकी दृष्टि में वो भगवान इसलिए है, आपकी श्रद्धा कहती है ये प्रतिष्ठा के माध्यम से आपने उसमें सूर्य मंत्र फूंक कर प्राण प्रतिष्ठा की है, और उस वक्त आपकी श्रद्धा बदल जाती है। ये पत्थर की प्रतिमा नहीं, भगवान की प्रतिमा हो गई। ये आपकी श्रद्धा पर आधारित है। एक मिथ्या दृष्टि भी उसको देखता है तो उसके सोने का मूल्य लगा सकता है, उसकी दृष्टि का फेर है। और आप जब भी देखते हो तो आप उसमें भगवत रूप को देखते हो, ये आपकी दृष्टि का फेर है। ये दृष्टि सम्यक दर्शन का कारण बनती है। भगवान जिन बिंब सम्यक दर्शन का कारण ऐसे बनते हैं, वो भगवान सम्यक दर्शन नहीं है। वे तो अपना कार्य करके चले गए और अब उनका केवल प्रतिरूप आपने स्थापित किया है, पर उसके प्रति आपकी इस प्रकार दृष्टि है। ये वीत राग मूर्ति है, ये राग द्वेष रहित मूर्ति है। जैसा भगवान का स्वरूप है उसी प्रकार यह प्रतिकृति है। इस प्रकार दृष्टि रखते हो तो सम्यक दर्शन की भूमिका होती है। एक चोर भी दृष्टि रखता है, केवल सोने और चांदी को तोलकर उस पर रखता, वो कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएगा। और आप मेरे तेरे की दृष्टि रखोगे तो सम्यक दर्शन शुद्ध रह पाएगा? फिर क्या होगा? तो ये दोष जो है हमारे सम्यक दर्शन को चलायमान कर देता है। चलायमान मतलब गए, आत्मा से उस सम्यक दर्शन का संबंधी छूट जाता है। इसको कहते हैं चल दोष। और मल दोष अर्थात आचार्यों ने कहा है शंका आदि जो 8 दोष है उनके माध्यम से उस सम्यक दर्शन में मन लगता रहता है। पूज्य बड़े महाराज जी के मुख से आप श्रावकाचार में आगे आने वाले 8 अंगों के बारे में पढ़ोगे। उस 8 अंगों से विपरीत ही 8 प्रकार के दोष होंगे। उन दोषों के माध्यम से यह मन लगता है। और अगाढ़ दोष किसको कहते हैं? बहुत अच्छा उदाहरण आचार्य महाराज ने दिया है, उसको कह के समाप्त करते हैं। अगाढ़ दोष किसको कहते हैं? यहाँ बहुत से वृद्ध बैठे हैं, कुछ ऐसे भी वृद्ध होंगे कि जिनके हाथ पैर कांपते होंगे, कांपते होंगे ना। मतलब या तो रोग से या अशक्ति होने के कारण। कई बार लोग आहार भी देते तो उनके हाथ कांपते हैं, कहीं तो जवानों के हाथ कांपते हैं ऐसे ऐसे।
क्यों? डर लग रहा है। अरे डर लग रहा है तो फिर जाएं क्या? नहीं, जाओगे तो और डर लगेगा, फिर तो पूरा ही डर हो जाएगा। जाओ मत। अब नहीं जाओ तो थोड़ा डर तो खत्म करो। पर क्या होता, डर लगता ही है। महाराज जी ने शायद संस्मरण सुनाया होगा आपको, हैं कि किसी ने कहा वो हाथ जिसके नीचे रहते हैं उसको डर नहीं लग रहा, देने वाला जो ऊपर है उसको डर लग रहा है, वो कांप हो रहा है। हाँ, ऐसा कोई संस्मरण था ना, महाराज ने सुनाया होगा, सुन लिया होगा इन लोगों ने। तो यह जो है वृद्धत्व अवस्था के कारण, किसी रोग के कारण, पार्किंसन रोग भी ऐसा होता है जो सारे शरीर में कंपन उत्पन्न कर देता है, या वृद्धावस्था के कारण शरीर में स्वाभाविक कंपन आ जाता है, और वह वृद्ध अवस्था में उन व्यक्ति के हाथ में कहीं कंपन से मैं गिर न जाऊं, एक लाठी का सहारा ले लेते हैं। वो लाठी साथ में है, वो टेकी भी है, लेकिन उस वक्त भी वो हिलती रहती है। तो आचार्यों करने कहा है, अगाढ़ दोष इसको कहते हैं, जैसे बूढ़े की लाठी, जैसे उसने पकड़ी तो है, लाठी छूटती नहीं। ये भी देख लेना, वो वृद्ध महाराज जी, जो वृद्ध जो बंधु हैं, उनके हाथ से लाठी छूटेगी नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि उनको श्रद्धा ने यदि लाठी छोड़ दी तो मैं गिर जाऊंगा, इसलिए वो लाठी तो पकड़े रहते हैं, लेकिन हाथ से इसे हिलती रहती है बस। इस प्रकार कई बार चौके में जाते तो एक बार किसी ने हार दे रहे थे और उनका हाथ कांपने लगा, तो हमें ऐसा लगा क्या बहुत ज्यादा कांप रहा है। हमने कहा इस उस वक्त बोल नहीं सकते, पड़ोसी को दे दो, क्योंकि अब नहीं छोड़ोगे तो हम